गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने 7वीं प्रश्नावली में मैथ्स में बोर्ड 2016, 2017 और 2015 तक के क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब दो बोर्ड के और देखते हैं हम, 2014 और 2013 के आज क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व भी करा लेते हैं हम। फिर उसके बाद ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लेते हैं 2014 और 2013 के क्वेश्चंस के 2014 और 2013 में क्या पूछे हुए हैं, तो ध्यान देना इधर। सबसे पहले हम लेते हैं 2014 बोर्ड 2014 में कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, यूनिट 7 से। तो बोर्ड 2014 के अंदर देखो, पहला सवाल हमें पूछा हुआ है कॉस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का ज्ञात करना है, का मान, ये हमें पूछा हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, कॉस 78 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखो 12 78 के हमें कोई मान पता नहीं है, हमें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के अगर मान है तो डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। जब भी अपन को ऐसे कोई डिग्री आती है हमारे पास, तो हम पूरक कोण यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? पूरक कोण। तो देखो सॉल्व करता हूँ इसको मैं, सॉल्व बताओ। पूरक कोण लगाऊंगा तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 12 और पीछे वाला ऐसा का ऐसे कॉस स्क्वायर 78 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि कॉस थीटा, हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, पूरक कोण क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या हो गया, ये लिख सकता है तू, ठीक है। तो साइन स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस की जगह क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर कितना, 12 डिग्री, तो 12 डिग्री। तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 में से 12 गए तो कितने रहे, 78 डिग्री, प्लस पीछे क्या है, कॉस स्क्वायर 78 डिग्री। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों थीटा सेम है ना, थीटा दोनों में सेम है, 78 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर 78 डिग्री यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। यानी ये दोनों थीटा सेम होने चाहिए। तो ये दोनों थीटा सेम है, या तो मैं इसको चेंज करूँ या मैं इसको चेंज करूँ, ये तो दोनों थीटा सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो ये 1 नंबर का सवाल था 2014 का। तो कॉस की जगह क्या हो गया, साइन 90 माइनस 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, और कॉस इसको 78 डिग्री ऐसा का ऐसा, 90 में से 12 गए तो 78, साइन इसको थीटा प्लस कॉस इसको थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ये था 1 नंबर का क्वेश्चन 2014 का। अब हम लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। 2014 में क्या पूछा हुआ है, देखो दूसरा हमें कहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है tan 36 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 54 डिग्री और tan 73 डिग्री। और ये कह रहा है कि इसका आंसर कितना लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1। और एक और क्वेश्चन पूछा हुआ, वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ। 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। तो अगला पूछा हुआ है 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या लाना है, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये था दोनों, वो पहले वाला 2 नंबर का ये, और ये 3 नंबर का। यानी पहले 7 नंबर के 2014 में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछते थे, 7 नंबर के क्वेश्चन, यानी 8 नंबर के पूछते थे, लेकिन ये एक फिक्स था, अथवा में कोई नहीं आता था। तो ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, और पहले वाला जो मैंने कराया वो भी 2 नंबर का आता था, ठीक है। तो फिक्स सवाल ये आते थे। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लाना है आंसर, 1 लाना है। कितना लाना है, 1। तो बताओ सॉल्व करते हैं सबसे पहले वाले को।
अब मैंने बताया कि देखो इसको एक लाना तो या इसमें देखना अपन को क्या पूरक कोण, क्योंकि 7.2 का सवाल है। 36 और 54, देखो 36 और 54 90 हो रहे हैं और 17 और 73 90 हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, या तो इन दोनों को चेंज करना है पूरक कोण में, या फिर इन दोनों को चेंज करना है। फिर इनके उल्टे क्या होते हैं, इनके व्युत्क्रम क्या होते हैं, वो थीटा लाके इनको काट देना, तो आंसर 1 आ जाएगा। कब आएगा, जब ये कटेंगे सारे तब 1 आएगा। तो या तो इन दोनों को चेंज करो या फिर इन दोनों को चेंज करो। 36 और 54 मिलके 90 होते हैं और 17 और 73 मिलके 90 होते हैं। तो या तो इन दोनों को चेंज करो या इन दोनों को चेंज करो। तो मैं आगे वाले इन दोनों को चेंज करता हूँ। तो देखो क्वेश्चंस लिखता हूँ एक बार वापिस। tan 36 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 54 डिग्री और tan 73 डिग्री। बताओ tan 36 है तो क्या बच जाएगा, cot 90 माइनस 36। tan 17 है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 17। और tan 54 ऐसा का ऐसा, और यहां पर भी tan 73 ऐसा का ऐसा। ये अब बताओ cot 90 में से 36 गए तो क्या रहे, cot 54 डिग्री। आई बात समझ में, 36 में से cot 90 में से 36 गए तो कितने रहे, 54 रहे, क्योंकि tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। यहाँ बताओ क्या रह जाएगा, या इनटू में हो जाएगा cot 90 में से 17 गए तो कितने रह जाएंगे, 73 डिग्री। और यहाँ पर tan 54 नहीं है, बताओ tan 54 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 tan 54 की जगह 1 cot 54, एक cot 54 डिग्री। और इंटू tan 73 को क्या लिख सकता हूँ, 1 cot 73 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ऊपर वाले इसमें तो कौन सा थीटा लगा कि tan थीटा इजिकल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। और यहाँ क्या लग गया हमारे पास कि cot tan थीटा जो होता है वो होता है 1 cot थीटा। क्या होता है, 1 cot थीटा। तो tan थीटा इजिकल टू 1 cot थीटा, तो tan थीटा इजिकल टू 1 cot। यहाँ पर भी tan का 1 cot कर दिया। और यहाँ cot 90 में 36 से गए तो cot 54, या cot 90 में 17 गए तो cot 73। आप चाहो तो इस cot को लिख सकते थे 1/10, इस cot को लिख सकते 1/10, फिर काट सकते। इनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, इनको ही बार बार चेंज करो, या तो फिर ऐसे या फिर इनको भी चेंज कर दे। तो cot 54 से cot 54 कैंसिल, और cot 73 से cot 73 कैंसिल। 1 से 1 का गुणा किया तो आंसर कितना आ गया, 1। तो ये आंसर हो गया इसका 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना, ये हमने 7.2 के अंदर किया है, 7.2 के अंदर किया है। अब आपको मैं सवाल ये लेता हूँ ऊपर वाला, देखो अब लेता हूँ ये वाला सवाल नंबर 3। ये हमने किया हुआ है वैसे, ये हमने किया हुआ है वैसे, तो भी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ एक बार। तो देखो सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हर का प्रमीकरण करना है। देखो अंडररूट 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। बताओ हर के प्रमीकरण में क्या माइनस है तो किससे गुणा, प्लस से। तो 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। आई बात समझ में, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। बताओ 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो कितना हुआ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए। आई बात समझ में, ये दोनों प्लस में है तो होल स्क्वायर लग गया, और ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यह हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर तो ऐसे कैसा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का हो गया साइन स्क्वायर। बताओ इसका भी वर्गमूल इसका भी वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, इसका मतलब वर्गमूल होगा। तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए
और यहाँ बट्टे में रह जाएगा साइन ए। अब क्या होगा बताओ, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, तो एक बार 1/sin ए और प्लस cos ए बट्टा साइन ए। बताओ 1/sin ए का मतलब क्या हो गया, cosec ए, और cos बटा साइन का मतलब क्या हुआ, cot ए। तो ये आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर। इसका मतलब क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा था जब भी ये आ जाए, भले वर्गमूल नहीं आए या इसके ऊपर अंडूड नहीं आए, तो भी हमें हर का प्रमेयकरण करना है, अंडूड आ जाए तो भी हमें हर का प्रमेयकरण करना है। हो ना ये जाने कि दोनों एक जैसे चीज़ होनी चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए। आई बात समझ में। चलो तो अब मैं ये मिटा देता हूँ। ये हो गया बोर्ड 2014 के। ये देखो पहले वाला 2 नंबर का, ये 7 नंबर का है, पहले वाला 2 नंबर का, 2 नंबर का ये, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता था। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बोर्ड 2013 की ओर। कहाँ आते हैं, बोर्ड 2013 में। 2013 तक के क्वेश्चन आप देख लो, बस बहुत है। 7 साल के आगे वाले क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो बहुत है। फिर उसके बाद तो आगे का पैटर्न ही चेंज था। तो बोर्ड 2013 एनसीईआरटी जहाँ से लागू हुई वहाँ से मैं करवा रहा हूँ, इससे आगे तो फिर प्रतिशतता वगैरह हुए थे तो दूसरे कड़ा समझ ले। अब बोर्ड 2013 में पहला सवाल क्या पूछा हुआ देखो, tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री। tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री का क्या ज्ञात करना है, मान। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें sin 35 डिग्री cos 55 डिग्री प्लस cos 35 डिग्री और sin 55 डिग्री। ये दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा हुआ है। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे, एक 3 नंबर का आता। 6 नंबर का कोई सवाल इसमें नहीं आता था। 2013 और 2014 और 2015 में ये तीनों में ऐसे ही आते थे। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो 2a एक न्यून कोण है। 2a क्या है, न्यून कोण। तो a की वैल्यू ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। ये कितने नंबर का था, 3 नंबर का। हो गए 7 नंबर ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते थे। चलो पहला वाला तो हमें पता है ये किस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, हर बार कर रहे हैं, सिंपल है बिल्कुल। देखो क्या है, tan 65 डिग्री और क्या है, cot 25 डिग्री। बताओ कैसे सॉल्व करूँगा, बताओ। या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तो मैं अब की बार नीचे वाला सॉल्व करता हूँ। बताओ ये ऊपर वाला tan 65, नीचे भी tan 65 बनाना पड़ेगा। तो बताओ cot थीटा इजिकल टू क्या होता है, पूरक कोण लगेगा ना। cot थीटा इजिकल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो बताओ ये लगा दूँ यहाँ पर, ये tan हो गया, थीटा कितना है यहाँ पर 25 डिग्री। तो यहाँ 25 घट जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 25। तो cot थीटा इजिकल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस 25 हो गया। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा, tan 65 डिग्री और बट्टे में भी क्या आ जाएगा, tan 65 डिग्री। तो 65 से 65 कट गया। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 1। तो आंसर कितना आ गया, 1। आई बात समझ में। ये था पहला क्वेश्चन, बहुत बार किया हमने। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। साथ में ही पता चल गया हमें, दूसरा क्वेश्चन से ही पता चल गया कि आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा, तो चलो देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। या तो सेम करना है, इसको चेंज करो यहाँ पर और यहाँ पर इसको चेंज करो। समझ गए, दोनों 55 डिग्री को चेंज कर लो। तो दोनों 55 में, क्योंकि साइन इसको थीटा प्लस कॉस इसको थीटा बनाना है। तो बताओ साइन 35 डिग्री, कॉस को चेंज करूंगा तो कॉस का साइन लिख सकता हूँ भाई। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस 55 डिग्री। आ गया समझ में। और प्लस यहाँ कॉस 35 ऐसा का ऐसा। तो बताओ अब की बार यहाँ साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 55 डिग्री। आई बात समझ में। चलो तो आगे क्या हो जाएगा, साइन 35 डिग्री इंटू साइन 90 में से 55 गया तो ये भी क्या हो गया,
साइन 35 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो गया कॉस 35 डिग्री, तो कॉस 90 में से 55 किया तो क्या हुआ इंटू कॉस 35 डिग्री। आई बात समझ में? चलो बताओ साइन का साइन से गुणा किया तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस का कॉस से गुणा किया तो बताओ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल ही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन हमने बार बार किया हुआ तो भी मैं इसको आज क्लियर कर ही देता हूँ। तो अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। सारे बोर्ड के प्रश्न हमने कर लिए, अब तीसरा क्वेश्चन बताओ। tan 2a बराबर क्या है cot a माइनस 18, बताओ tan की जगह क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 2a, क्योंकि इधर cot है तो इधर भी cot हो जाएगा, पूरक कोण लगाना है, तो बताओ क्या हो जाएगा cot a माइनस 18। बताओ cot से cot कैंसिल हो गया बिल्कुल, तो यहाँ क्या रहा 90 माइनस 2a बराबर यहाँ क्या रहा a माइनस 18। बताओ a के पास ले आऊँ, चलो ठीक है, माइनस 2a उधर जाएगा 18 इधर आएगा, तो 90 प्लस 18 बराबर 2a उधर चला गया तो a प्लस 2a क्या बन गया, इधर ध्यान देना 2a और a के मिलके कितना बन गया 3a बन गया ना, तो ये हो गया 3a। इधर लिखो भले इधर लिखो, एक ही बात है, ये प्लस में होना चाहिए। 2a और 1 कितना हुआ 3a, और 90 और 18 कितना हुआ 108 हो गया। 3 का 108 में भाग देंगे तो क्या होगा 3 तिया 9, 3 और ये 6 कितना आ गया 36 डिग्री। a का मान कितना आ गया 36 डिग्री, और 2a है तो 2 का 36 से गुणा करेंगे तो 72 डिग्री। आई बात समझ में? तो 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान यहाँ पर कितना आ गया, a का मान यहाँ पर आ गया 36 डिग्री। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने 2020, 2019, 2018, 2017, 16, 15, 14 और 13 ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बोर्ड के हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको आई होप आपको अच्छी तरीके से सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, अब आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब आप उन क्वेश्चनों को जो मैंने साथी प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छी तरीके से आप समझें, उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। मैं आपको कितने 10 से क्वेश्चंस लिखाऊंगा, उनको आपको घर बैठे सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? तो तैयार रहना और प्रैक्टिस करना इन सवालों की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जल्दी टेस्ट होने वाला है, अगले संडे को आपको टेस्ट होगा। वो मैं टेस्ट आपके गणित का हो सकता है या फिर साइंस का हो सकता है या फिर दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं। तो जो भी होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि इसका टेस्ट इतने बजे है और ये यूनिट आएगी। तो आप प्रिपेयर है, बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर है और अपनी तैयारी करते रहे। कॉपी में जो भी अब देखो सवाल साथी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, बोर्ड के क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, सवाल सारे कर लिए, 7.1 7.2 के कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको कल 10 क्वेश्चन दूंगा, लिखाऊंगा, उनको आपको लिख के फिर उनको सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर उसकी मैं सॉल्विंग बताऊंगा और फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। आगे की नेक्स्ट प्रश्नावली जो होगी वो हम शुरू करेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, जो पढ़ा है वो साथी प्रश्नावली में क्या महत्वपूर्ण 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करना है, 6 और 2 8 नंबर के आते हैं, तो हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को मिलाना है वापिस और उनके बोर्ड के क्वेश्चन को आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।